मैं श्राप के कारण दानव बन गया था राम। मुझे मुक्ति तभी मिलती जब मैं किसी पवित्र आत्मा के हाथों मारा जाता। आपने मेरा वध करके मेरा असली स्वरूप मुझे लौटा दिया। मैं अब वापस स्वर्ग जा सकता हूँ। मैं आपका आभारी हूँ राम, किंतु मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन मेरी एक सलाह है कि आप जाकर सुग्रीव से मिलें। सुग्रीव? वो कौन है? यहां तो झील है। लक्ष्मण, अब हम क्या करें? भैया वहां कोई दिख रहा है, चलिए उससे सुग्रीव के बारे में पूछते हैं। हाँ ठीक है। रुकिए। कपड़े तो आपने मुनियों के पहने हैं, लेकिन आप दोनों के चेहरे से राजकुमारों का आभास होता है। प्रकृति भी हमारे साथ अद्भुत खेल खेलती है और हम सबको उस खेल में अलग अलग पात्र निभाने का अवसर मिलता है, जैसे किसी रंगमंच की कठपुतलियां हों। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस घने जंगल में आप जैसे ज्ञानी से हमारी भेंट होगी। मैं हूँ राम और ये है मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। हम दोनों भाई मेरी पत्नी सीता को खोज रहे हैं। किसी दुष्ट राक्षस ने उसका हरण कर लिया है। हम नहीं जानते कि वो उसे कहाँ ले गया। मैंने अवश्य कुछ पुण्य किए होंगे जो मुझे साक्षात अयोध्या के राजकुमार राम के दर्शन हुए। आपको अपना परिचय करवा देता हूँ। मैं हूँ हनुमान और मैं महाराजा सुग्रीव का मंत्री हूँ। लक्ष्मण, सच में नियति स्वयं हमारा मार्गदर्शन कर रही है। तभी तो देखो, महाराज सुग्रीव के ही दूत हनुमान मार्गदर्शक बनकर हमारे सामने आ गए हैं। राम, लक्ष्मण, जिन महाराज दशरथ का नाम पूरे संसार में आदर से लिया जाता है, उनके पुत्र राम लक्ष्मण से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। ये भी एक संयोग ही है कि कुछ ही दिन पहले मैंने एक पुकार सुनी थी, राम। एक रथ हवा में उड़ता हुआ जा रहा था और उसकी गति हवा से भी तीव्र थी। उस रथ पर एक स्त्री थी जो सहायता के लिए पुकार रही थी, राम, और वो रो रही थी, मेरी मदद करो राम। जब वो चीख रही थी, एक छोटी सी पोटली भी उसने नीचे फेंकी थी, जिसे हमने संभाल कर रखा है। कहाँ है वो? कहाँ है वो? ओह, ये देखो लक्ष्मण,